हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224। तो क्वेश्चन नंबर 224 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको लैंग्वेज और इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। देखिए, जब रुपए में कोई वस्तु खरीदता है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने कहा था रुपए ऊपर लिखेंगे और बटे में वस्तुओं की संख्या लिखते हैं। तो देखिए, 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, ये क्रय मूल्य हो गया। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है या हानि मूल्य पर बताया था मैंने। तो यहाँ पर जब क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो क्रय मूल्य पर ही तो 50% का लाभ प्राप्त किया जाएगा। तो क्रय का 50% लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 150% हो जाएगा और परसेंट के बटे 2 0 ऐसे 100 लिखेंगे। तो उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए, जब लाभ प्राप्त करेगा तो वह बेच देगा, यानी कि बेचने के बाद ही तो लाभ प्राप्त होगा, तो बेचेगा वस्तुओं को। तो इधर विक्रय मूल्य आ जाएगा। 1 रुपए में कितनी कलम, देखिए 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, विक्रय करनी चाहिए। तो देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, 50 तिये 150, 50 दूनी 100, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 रुपए में 6 कलम बेचनी चाहिए। देखिए, इनकी गुणा हो जाएगी। 1/v बराबर हो गया 1/3 दूनी 6। तो देखिए, 1 रुपए में 6 कलम बेचनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 कलम। ऑप्शन ए है 6 कलम। देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 6 कलम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, और हर क्वेश्चन में लैंग्वेज और इक्वल कॉन्सेप्ट से करूंगा और इससे पहले भी करता आ रहा हूं। तो देखिए, एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। देखिए, क्रय मूल्य अगर 100 है तो उसको जब बेचेगा तो 210% का लाभ होता है। तो मैंने बताया था जब परसेंट लाभ के 100 में जोड़कर लिख दो, 310 में बेचेगा। ये भी क्रय मूल्य हो गया उस वस्तु का। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, देखिए क्रय मूल्य यहाँ था 100, अब 40% की वृद्धि हो जाएगी, 140 हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य हो गया 140, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। स्थिर मतलब समान, वही पहले वाला ही। देखिए, पहले वाला विक्रय मूल्य 310 है, यही रहेगा। देखो, क्रय मूल्य बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य सेम है। तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट होगा। देखिए, विक्रय मूल्य का, ये विक्रय मूल्य है, इसका लाभ कितने परसेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं, खरीदी थी 140 में, बेच रहा है 310 में, तो लाभ होता है 170 का। देखिए, 170 का लाभ हो रहा है। अब यह लाभ विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, और वो भी लगभग में। लगभग का मतलब यह संख्या पूरी नहीं कटेगी, दशमलव में कटेगी, और फिर हमें उसको पूरा लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में पूरी डिजिट दी गई है, दशमलव में कोई भी डिजिट नहीं है। तो देखिए, विक्रय मूल्य 310 पर लाभ 170 कितना परसेंट है, 100 से गुना परसेंट का। अच्छी। तो देखिए, जब हम इसको हल करेंगे 0 से 0, 170 गुणा 10, 1700 बटे 31 से जब भाग करेंगे तो लगभग आ रहा होगा
55% के लगभग। तो हल करके देख लेना, 55% आएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य पर लाभ होगा 55%, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को एक में 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, देखिए अगर 2700 रुपए में बेचता है 10% की हानि तो 90% में बेचेगा। देखिए विक्रय बराबर विक्रय हो गया, इक्वल टू इक्वल। तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33 से 1/3% का लाभ हो। देखिए इधर परसेंट में है तो इस बार इधर लिखेंगे परसेंट वाली जो संख्या है, 33 से 1/3% को पहले सिंपल सी भाषा में लिखेंगे। कितना? 33 के 99 100/3 और परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे। 100 एकम 100 से कट गया। देखिए 1/3, 1/3 इसका मतलब हो गया 3/1 का लाभ हो गया, 3/1 का लाभ। तो लाभ जोड़कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3/1 जोड़कर लिखेंगे, 4/3 में बेच रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए लिख सकते हैं परसेंट को हल करके, 4/3 में बेच रहा है तो इधर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि किस कीमत पर बेचेगा। अब देखो इसे हल करेंगे, 90% है ये, 90% की 2 जीरो या तो इधर लगा दो या बटे 100 कर दो, मर्जी है आपकी। ऐसे काटेंगे इसको, देंगे 90 से इसको काटेंगे 30 बार कटेगा ये, और 3 से 30 को काटेंगे 10 बार कटेगा, और 4 दाई 40 और 100 की गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए यहां पर लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 दाई 40 गुणा 100, 40 और गुणा 100, 100 की 2 जीरो और लगेगी, 4000 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य हो गया 4000 रुपये, ऑप्शन डी है 4000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 227, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 14,784 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। देखिए एक वस्तु 14,784 तो दूसरी वस्तु भी 14,784 पर बेचता है। यदि एक पर 12% लाभ, दूसरी पर 12% हानि होती है तो हानि का मान रुपये में ज्ञात करो। तो कितने रुपए की हानि होती है? देखिए हानि कैसे पता लगता है, हमें विक्रय मूल्य तो यहाँ से पता लग जाएगा। दोनों वस्तु बेच रहा है, प्रत्येक वस्तु 14,784 के दर से, और जब उसने दोनों वस्तु एक को 12 के लाभ पे एक को 12 के हानि पर जो बेचा तो दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो जब हमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता लग जाएगा, तब हमें वहां से लाभ या हानि पता लग जाएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि। फिलहाल यहाँ पर हानि पूछा है तो डेफिनेटली हानि ही होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य टोटल कितना होगा, क्योंकि विक्रय और क्रय मूल्य से ही हमें लाभ या हानि पता लगेगी। तो दोनों का विक्रय मूल्य निकालते हैं। एक वस्तु बेच रहा है 14,784 रुपए की, और दोनों बेच देगा, प्रत्येक को बेच रहा है तो दोनों बेच देगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, देखना 2 8 16, हासिल 1 2 7 14 1 15, हासिल 1 14 2 28 1 29, 29,568 में बेच देगा। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य आ गया 29,568। अब हमें दोनों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए पहली वस्तु बेच रहा है वो 14,784 में, और उसे 12% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल के बराबर लिखेंगे।
112%। अब देखिए विक्रय से विक्रय काट देंगे तो वही वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। पहली को कितने में खरीदा था, काटते हैं देखिए 14 से 93, 14 से कट जाएगा 14 8 112, 8 बार कटा 14 एकम 14 या 14 दाम 140 ले लेंगे। 7 बच गया हो गया 78, 14 पंजे 70, 8 बच गया 14 6 84 कट गया। अब 8 से इसको काटेंगे 8 एकम 8, 2 बच गए हो गए 25, 8 3 24, 1 बच गया हो गए 16, 8 दूनी 16 कट गया ये। और इस परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगाएंगे। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा 13,200। और अब इसी प्रकार हमें दूसरी वस्तु का निकालना है। देखिए वह 14,784 रुपए में दूसरी बेचता है और उसे 12% हानि होती है तो 88% में बेचता है। तो विक्रय से विक्रय को काटेंगे। देखिए 11 8 88, 11 से कटेगा 11 एकम 11, 3 बच गया हो गया 37, 11 3 33, 4 हो गया 48, 11 चौक 44। देखिए एक बार वो देखते हैं 11 एकम 11, 3 बज गए हो गए 37, 11 के 33, 4 हो गए 48, 48 बज गए 11 चौक 44, 4 बज गए 11 चौक 44। अब हमें 8 से इसको काटेंगे। 8 एकम 8, 5 बच गए हो गए 54, देखिए 54, 8 छम 48, 6 बजे हो गए 64, 8 8 64 कट गया ये। और परसेंट की 2 जीरो यहां पर ये लगेंगे। तो देखिए दूसरी वस्तु खरीदी थी उसने 16,800 में, तो हमें दोनों कितने में खरीद ली। देंगे 16,000 13,000 29,000 और 800 230। देखिए 30,000 में खरीद ली। देखो खरीद ली कितनी, खरीद ली दोनों को 30,000 में और बेच रहा है दोनों को 29,568 में। तो उसको हानि कितने रुपए की हुई। देखिए हानि होगी 30,000 में से 29,568 घटाएंगे तो 432 रुपए की हानि होगी। घटा लीजिए देख लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 432 रुपए, ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने एक एक अक्षर एक एक वर्ड टू वर्ड अक्षर से अक्षर तक की परिभाषा को समझा के एक एक पॉइंट क्लियर किया है। तो आप भी आसानी से हर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कोई ट्रिक्स वगैरह की या सूत्र वगैरह की कोई जरूरत नहीं होगी खास। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखिए अगर उसने खरीदी थी उसको अगर 100 में तो 20 के लाभ पर बेचेगा 120 में। ध्यान से देखना, यदि वह उसे 40% अधिक में खरीदता। देखिए 100 की चीज को अगर हम 40% अधिक 140 में खरीदे, ऐसे लिखेंगे, तथा 24 रुपए कम में बेचे। यहां पर लिखेंगे 24 रुपए कम। कम बराबर कम किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने काफी बार पढ़ाया है। तो 20% हानि होती है, क्रय मूल्य पर हानि होती है 20%, तो 80% में बेचेगा वो। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो ये काट दी, 14 8 112 में बेचेगा। ठीक है, पहली विक्रय मूल्य 120 है, अब 112 है, तो यहां से कितना कम है, 8 रुपए कम है। और अगर 100 के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे ये परसेंट में 80 के अकॉर्डिंग यहाँ आएंगे तो 8% कम है। हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब इससे इसको काट देंगे, 8 3 24 और परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य था 300 रुपए। क्रय मूल्य ऑप्शन बी है 300 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 229 करेंगे। देखना
एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। देखिए एक साइड में कुर्सी लिख लेंगे और एक साइड में मेज लिखेंगे। ध्यान से देखना, कुर्सी का क्रय मूल्य मेज से 25% कम है, तो 25% को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए अगर ये 100 है तो ये 75 है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 25% इससे 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को, देखिए 5 कुर्सी इधर है, 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य, देखिए 7 मेजों का क्रय मूल्य, एक और क्रय मूल्य पर बेचता है। कितनी? 5 मेजों को बेचता है 7 मेजों के क्रय मूल्य पर। देखिए 5 कुर्सी को बेचता है 7 मेजों के क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पर दोनों के बीच में बराबर लगेगा, क्योंकि यह कंडीशन दी है उसने। इसी प्रकार 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ परसेंट बताना है। देखिए इस कंडीशन को हल करेंगे, छोटा कर लेंगे इसको। देखिए 25 चौका 100, 25 तिये 75 और 5 के 15 और 7 चौक 28 और बराबर का मान अपना हो। देखिए 7 चौक 28 तो विक्रय बन जाएगा, ठीक है, और क्रय हो जाएगा 5 तिये 15 हो जाएगा। अब यहां से आसानी से हल कर लेंगे। देखिए क्रय मूल्य हो गया 15 और विक्रय हो गया 28, देख सकते हो आप यहां से। अब यहां से हम लाभ हानि निकाल सकते हैं। देखो अगर 15 की खरीद के 28 में बेचे तो 15 पर 13 का लाभ है, तो लाभ परसेंट आ जाएगा। 15 पर 13 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 260 बटे 3, 3 अटे 24, 2 3 छम 18, 2 86.66% का लाभ। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 86.66% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य का 3/4, जैसे कि मैंने बताया था अंकित मूल्य होता है वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, MRP, या सूची मूल्य भी कह देते हैं या खुदरा मूल्य भी कह देते हैं उसको। तो यहाँ मैं अंकित मूल्य को A लिखता हूँ, A फॉर अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का 3/4, विक्रय मूल्य V, विक्रय मूल्य का 5/6 के बराबर है। देखिए लैंग्वेज से बराबर बन गया, हो गया इक्वल टू इक्वल। मैंने बताया हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे का मान गुना होता है, इसको देखिए आसान करते हैं, ब्रज गुना करेंगे। देखिए इसे 5 की गुना यहाँ करेंगे, 5 चौक 20 अंकित मूल्य हो गया, और 3 छम 18 विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य 20 की चीज को 18 में बेचेगा तो छूट कितने की होगी? 20 पर 2 की छूट, तो छूट परसेंट पूछा है। तो देखिए 20 पर 2 की छूट, तो छूट परसेंट आ जाएगा 2 एकम 2 दाई 20, 1/10 को लिख देते हैं 10% की छूट। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 10% की छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है और 180 रुपए मरम्मत पर खर्च करता है। देखिए 1230 और 100 यानी कि 210 ये हो गए, 30 ये 180 210 ये 1200 210 1410 रुपए उसकी लागत में आ गए, यानी कि वह बल्ला लागत में आया 1410 रुपए की लागत, 1410 रुपए की लागत में तैयार हुआ वह बल्ला। यदि वह बल्ला 1128 रुपए में बेचे, देखिए विक्रय मूल्य कर रहा है कितने का? 1128।
तो उसको हानि होगी कितने की देख सकते हो। क्रय मूल्य में से घटाएंगे, हानि परसेंट आ जाएगा। क्रय मूल्य है 1410 और हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखिए कितने की हानि है, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ रहेगी 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, ठीक है। 3 में से 1 घटाया 2 और 1 में से 1 घटाया 0, तो यानी कि 282 रुपए की हानि होती है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देखिए परसेंट से और सॉरी 0 से 1 0 घट गई, 141 दूनी 282 होता है, दूनी बार घटेगा ये। 2 गुणा 10 कितना हो गया, 2 गुणा 10 हो गया 20%। तो 20% की हानि होगी। ऑप्शन सी है 20% की हानि। देखिए नया क्वेश्चन 232वां जो क्वेश्चन है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन पहले पढ़ाया है मैंने, देख लीजिए उसी टाइप का है ये भी, बस संख्याएं अलग अलग हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, तो दोनों को बेच देगा कितने की, 18 दूनी 36 और 75 दूनी 150, 3750 रुपए की। 18 दूनी 3600 और 75 दूनी 150, 3750 रुपए की बेच देगा दोनों। 1 पर 25 का लाभ। अब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे दोनों का। जब वह एक बेच रहा था 1875 रुपए की, तो 1 पर 25 का लाभ, 25 का लाभ लिख देंगे 5/4 ऐसे करके लिख देंगे। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 5 3 15, 5 7 35, 2 5 5 25, 4 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 1200 और 75 चौका 300, 1500 हो गया भाई। 375 गुणा 4 1500। तो पहली खरीदी थी 1500 रुपए की। इसी प्रकार दूसरी देखेंगे, उसका क्रय मूल्य कितना है। दूसरी को 25 की हानि पर, देखिए 25 की हानि पर होता है। 25 की हानि कैसे होती है, बेच रहा है वो 1875 रुपए की और 25 की हानि होती है, तो 75% में बेचता है वो 75%। देखिए 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 रह जाएगा। 75 को हम 3/4 लिख सकते हैं, बताया था मैंने, या 75% ऐसे लिख लीजिए, 25 के 75, 25 चौक 100, 3/4 ही होता है, देख लीजिए। अब हम इसको हल कर रहे हैं। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 625 चौका 2500 होता है। देखिए 2500 में दूसरी उसने खरीदी थी। अब यहां पर देख लीजिए दोनों कितने में खरीदी उसने, 2500 और 1500, 4000 में खरीदी। देखिए कुल क्रय मूल्य होगा 4000 और विक्रय मूल्य होगा 3750। तो हानि कितने की हो गई, देख लीजिए हानि हो गई उसकी 250 रुपए की हानि, लिख सकते हो। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 250 रुपए। ऑप्शन बी है 250 रुपए की हानि। देखिए क्वेश्चन नंबर 233, एक वस्तु बी को 20 की हानि पर बेचता है। देखिए 20 की हानि पर बेचेगा, 80% में बेच देगा। बी वस्तु सी को 20 के लाभ पर बेचता है, सी पर, यह बी पर आ जाती है और 20 को 20% लाभ पर 100 में जोड़ कर लिखेंगे, 120% में बेच देता है, परसेंट का बटे 100, और सी से 480 रुपए में खरीद लेता है। तो ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, क्रय बराबर करें, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 12 चौका 48, 4 बार काटा,
4 से मैंने इसको काटा 20 बार और 20 पंजे 100, 100 गुणा 5, 500 रुपये आ गया क्रय मूल्य। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये, ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य का 20%, देखिए अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। देखिए बराबर है, हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट ये। अब इसको छोटा कर लेंगे, 10 3 30, 10 दूनी 20 और बराबर में मान उल्टा होता है, यानी कि आप कह सकते हो अंकित मूल्य हो गया 3 और क्रय मूल्य हो गया 2। यदि छूट ना दी जाए, देखिए अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है, अब वो छूट को मना कर रहा है। जब छूट नहीं दी जाएगी तो वो 3 में बेच देगा वह चीज और खरीदेगी कितने में, 2 की। तो अब उसको लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए 2 पर 1 का लाभ हो रहा है, 2 की खरीद कर 3 में बेचे तो 2 पर 1 का लाभ, तो 1/2 हो गया 50% का लाभ। तो देखिए उसका लाभ परसेंट होगा 50%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ए है 50% का लाभ। अब क्वेश्चन नंबर 235, एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए अगर खरीदा है 100 पर, 50 के लाभ पर बेचा जाता है 150 में, 100 में जोड़कर लिखेंगे। यदि क्रय मूल्य दुगना हो जाए, देखिए क्रय मूल्य में दुगना कर दूं, 100 के बजाय 200 कर दूं और विक्रय मूल्य आधा कर दिया जाए, आधा 75, 150 का आधा 75, तो लाभ अथवा हानि बताओ। तो देखिए अगर खरीदी की 200 में और बेच रहा है, अभी नया विक्रय मूल्य होगा 75 में, तो उसको हानि होगी। देखिए कितने की हानि होगी, 125 की हानि होगी। इस पर 125 की हानि होगी तो हानि परसेंट निकालना है। 200 पर 125 की हानि 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो हानि परसेंट आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0, 2 से काटा 125 को 62.5, तो 62.5% की हानि होगी। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 62.5% हानि, ऑप्शन ए है हानि 62.5%। क्वेश्चन नंबर 236, एक वस्तु के क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, कितने की हानि, 320। देखिए हानि बराबर हानि हुई, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। हानि 320 की होती है, यहाँ पर अनुपातिक रूप में हानि कितने की होगी, खरीदी 13 में, बेच रहा 9 में, 4 की हानि होगी। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 4 × 32, 80 बार कटेगा। अब पूछा है क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़, क्रय और विक्रय दोनों को जोड़ लेंगे, 13 9 22 हो गया, तो जोड़ बताना है दोनों का। 13 9 22 में 80 की गुणा कर देंगे, 1 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1760 रुपए आएगा। तो देखिए क्रय और विक्रय मूल्य का योग हो गया 1760 रुपए, ऑप्शन डी है 1760 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से देखिए, 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर, देखिए रुपए और संख्या आ रही वस्तुओं की, तो रुपए को ऊपर लिखेंगे, 60 रुपए में 64 सेबों को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% लाभ होता है। देखिए यहाँ बेच रहा और इधर भी बेच रहा है, 25% लाभ को लिख सकते हैं 5/4 ऐसे लिख सकते हैं, और 40% हानि के लिए, देखिए हानि इधर लिखेंगे क्योंकि परसेंट इधर आ गया, इधर 40 की हानि है तो 60% में बेचेगा, तो 60% को कैसे लिख सकते हैं, 20 के 60, 20 25, 3/5। तो 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, देखिए 36 रुपए में कितने बेचने चाहिए, ये हो गया। देखिए आप इसको आसानी से हल करेंगे।
देखिए 36 पंजे 180 होता है, देख लीजिए 36 पंजे 180 और 60 के 180 कट गया ये। अब 4 से मैं इसको काटता हूँ, 64 को 16 बार, 16 पंजे 80, तो बेचेगा कितने, 16 पंजे 80, 80 से बेचेगा। देखिए आसानी से हल कर दिया। ऑप्शन ए है 80 से बेचेगा। अब क्वेश्चन 238 देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है, तो दोनों को बेच देगा 480 रुपए में। एक पर 20 का लाभ, दूसरी पर 20 की हानि, तो लेन देन में हानि परसेंट बताओ। तो देखिए आप देखेंगे दोनों को अलग अलग कितने रुपए में खरीदता है। देखिए जब पहली को 240 में बेच रहा है तो उस पर 20 का लाभ है, तो 20 का लाभ हो गया 6/5, 20 का लाभ ऐसे लिखेंगे 100 में जोड़कर 120/100, 20 छिके 120 पंजे 100 ऐसे लिख सकते हैं। 20 का लाभ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 20 का लाभ 120% का बटे 100, 20 छिके 20 पंजे ऐसे इक्वल टू इक्वल हो गया। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 6 चौक 24, 40 बार 40 पंजे 200, 200 में खरीदी थी पहली। इसी प्रकार दूसरी खरीदते हैं, देखिए 240 में बेची और उस पर 20 की हानि, तो 80% हो गया। 80% को 4/5 लिख सकते हैं। 20 पंजे 24, 4 छिक 24, 60 पंजे 300, 300 में ये खरीदी थी, तो टोटल खरीद ली 200, 300, 500 में खरीद ली टोटल 500। यहां नहीं लिखूंगा, आगे लिखता हूं इधर। देखो खरीद ली 500 में, यहां पर लिखता हूं। अब यहां से मुझे हानि निकालनी, 500 पर 20 की हानि है, 100 से गुणा 500, ये शायद कुछ गलत हो रहा है। 4 6 24, 6 पंजे 30, 300। एक बार इसको देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट छपा हुआ है 238। हाँ मिसप्रिंट छपा हुआ है मुझसे। देखिए यहाँ 20% आने की जगह है 25% आने, यहाँ पर मुझसे मिसप्रिंट छपा है, तो दूसरी को यहाँ पर सही करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 25% है तो 75% बेचेगा, और 75% को कैसे लिखेंगे, 3/4, और बराबर इधर हो गया 240। 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 320 में खरीदी थी। देखिए तो 320 और 200, 520 में खरीदी थी। देखिए अब सही हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो हो जाता है कभी कभी कोई सवाल मिसप्रिंट लिखा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो जाती है गलती। तो देखिए इसको अब हमने सही कर लिया। अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 520 रुपए पर देखिए कितने की हानि होगी, 40 की हानि होगी। 100 से गुना परसेंट का चिन्ह, तो हानि परसेंट आ जाएगा। देखिए इससे इसको 13 बार काटा, 13 को से 100 को भाग जाएंगे। 13 सत्ते 91, 9 बच गया, दशमलव लगाएंगे, हो गया 90। 13 6 78, 13 सत्ते यानी है इतना आ जाएगा 60.69% की हानि। क्वेश्चन का आंसर हो गया 60.96% की हानि। ऑप्शन सी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, मैंने इसको सही कर दिया। आप देख लीजिए आपका आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 239। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। यदि वह 60 लाख रुपए में बेचे तो उसका लाभ उसके पहले घाटे का 7 गुना होता है। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है किसी वस्तु को। यदि वह 60 लाख रुपए में बेचे तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना। अगर उसको घाटा 1 का हुआ
तो लाभ इसका 7 गुना होगा। तो देखिए दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 10 लाख और यहाँ दोनों का अंतर हो गया 8। तो 8 से इसको काटेंगे 1.25 बार कटेगा। अब देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, यदि इसकी गुणा हानि में कर देंगे तो विक्रय में हानि जोड़ लेते हैं। कितनी 1.25 हानि को जोड़ लेंगे इसके अंदर, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 50 में 1 जोड़ेंगे 51.25 लाख रुपए क्रय मूल्य था। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। ऑप्शन ए है 51.25 लाख रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थोक व्यापारी एक घड़ी खुदरा व्यापारी को 32 के लाभ पर बेचता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 132% का बटे 100। खुदरा व्यापारी ग्राहक को 20 की हानि पर तो 80% में बेचता है और ग्राहक ने 1953 रुपए 60 पैसे दिए, तो थोक व्यापारी का लागत कीमत क्या थी ये पूछा है। बस अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 से 10 यहाँ आ जाएगा नीचे, 0 से 0 10 हटे 80 काटते देखिए 8 से इसको काटते हैं 8 दूनी 16 3 हो गए 35 8 चौक 32 3 8 चौक 32 8 दूनी 16 कट गया ये। अब ये काटते हैं देखिए 6 से काटते हैं 6 दूनी 12 1 6 दूनी 12 6 चौक 24 0 6 से 42 कट गया। अब इसको काटते हैं 11 दूनी 22 11 से 33 11 से 77 2 से काटा 50 बार और 50 की गुणा कर लेंगे 37 में। तो देखिए क्रय मूल्य आ जाएगा 50 गुणा 37 10 5 7 35 3 5 15 3 1850 रुपए। ऑप्शन सी है 1850 रुपए। क्वेश्चन नंबर 241 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चावल व्यापारी 1825 रुपए में 25 क्विंटल चावल खरीदता है। देखिए 1825 रुपए में 25 क्विंटल चावल खरीदता है। 27% चावल परिवहन में गुम हो जाता है। जब 27% गुम हो जाता है तो 73% रह जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 20% लाभ लेने के लिए चावल किस दर से बेचना चाहिए? 20% लाभ 100 में जोड़ के लिखेंगे 120 बटे 100। तो किस दर से बेचना चाहिए? देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए 100 से 100 काटा मैंने और 25 सत्ते 175। देखिए 25 सत्ते 175 कितना बच गया? देखिए 182 में से 175 घटाएंगे 12 में से 5 के 7 75 बच गए और 25 दिए 75। देखिए कट गया। अब देखिए आसानी से इसको हल और कर सकते हैं। 73 से 73 कट गया। देखो अब रह गया 120। तो कितने की दर से बेचना चाहिए? 120 रुपए प्रति क्विंटल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचना चाहिए। तो विक्रय मूल्य होगा 120 रुपए प्रति क्विंटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 242। एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है। देखिए खरीदना रुपए ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे। 15 चीकू खरीदता है तथा 6 रुपए में 10 बेचता है। देखिए बेचना 6 रुपए में उन्हें 10 की दर से बेचता है। तो देखिए यहां पर बराबर कर लेंगे और इनका क्रॉस मल्टी करेंगे। क्यों कर लेंगे बराबर? क्योंकि 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है तथा 6 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है, तो उनको बेचता है सारों को। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे? उसका लाभ या हानि परसेंट पूछा है। तो देखिए इसकी गुणा इसमें 10 हटे 80 80 में खरीदे और 15 चीक 90 में बेचे। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 80 में खरीद कर 90 के बेचे
तो लाभ परसेंट आएगा। तो 80 पर 10 का लाभ हो गया, 0 से 0 काटेंगे 1/8, 1/8 को 12.5% लिखते हैं। बहुत ही बार बताया है मैंने कि 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन सी है 12.5% का लाभ।